अरे नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुम पागल तो नहीं हो? क्या कर रही थी ये? मेम साहब, पंखा ना बहुत गंदा हो गया था तो मैंने सोचा आज साफ कर देती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो? ये कौन सा टाइम है पंखा साफ करने का? और अगर गलती से टेबल से गिर जाती फिर क्या होता? कौन बचाता तुम्हें? वैसे ही प्रेग्नेंट हो। जो काम बोला जाए ना सिर्फ उतना किया करो, आई समझ? दो इधर। एक काम करो, किचन में सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, जाओ उसको धो जाके। जी मेम साहब। कोई काम ढंग से हो ही नहीं सकता इस लड़की से। अरे ये इधर दो मुझे। क्या कर रही थी तुम ये? किसने कहा इतना भारी सामान उठाने के लिए? तो मेम साहब, किसी ने नहीं कहा था, बाहर से बस अंदर रख रही थी। किसने कहा था अंदर लाने के लिए? मैंने बोला तुम्हें जितना काम बोला जाए ना उतना किया करो। एक तो तुमसे कोई काम ढंग से हो नहीं सकता, ऊपर से अपना दिमाग ज्यादा लगाना है तुम्हें। जाओ जाके किचन का काम करो। पागल ही हो गई ये लड़की, काम बढ़ाती रहती है बस। ये क्या कर रही हो तुम? मेम साहब, पोछा लगा रही थी। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा, पोछा लगा रही थी। खड़ी हो। जब कोई काम ढंग से नहीं हो सकता है तो जरूरी है क्या कोई काम करना? सुबह पंखा साफ कर रही थी जिसका कोई मतलब नहीं है, अब तुम पोछा लगाने लग गई, उसके बाद गमला उठा रही थी। क्या चाहती हो? हाँ, और तुम्हारा काम किया हुआ ना काम लगता नहीं है। तुम पोछा लगा के तो चली जाती हो, फर्श तो वैसे ही गंदा रहता है, कोई जरूरत नहीं है पोछा लगाने की। मेम साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने तो अच्छे से ही पोछा लगाया है, आप मुझे बार बार काम के लिए टोक रही हैं। मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता दो, मैं आगे से ना और अच्छे से काम करूंगी। कोई जरूरत नहीं अच्छा काम करने की। और रही बात गलती की, तो गलती तो तुमसे रोज ही हो रही है। इतनी बार टोकने के बाद भी इंसान ढंग का काम नहीं कर रहा है, तो मत ही करो भाई तुम काम। और वैसे भी पूरे घर का काम हो चुका है, घर जाओ। मेम साहब, आपने कहा था काम हो गया, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। एक काम करो, ये फ्रूट्स ले जाना, 3-4 दिन से फ्रिज में पड़े हैं, खामखा खराब हो जाएंगे। नहीं मेम साहब, आपको ना कोई गलत फहमी हुई होगी। ये सब अभी लाए थे, ये ताजे हैं बिल्कुल, ये जल्दी खराब नहीं होंगे। क्या बोला है मैंने? फ्रूट्स लेके घर जा, समझ नहीं आती क्या? जी। मेम साहब, वो अंदर रसोई में बर्तन रखे थे, किसने धोए? मैंने ही धोए हैं। कल तुम शाम को बर्तन धो के गई थी ना, वो सारे बर्तन मैंने दोबारा धोए हैं, क्योंकि तुमसे तो ढंग से धुले ही नहीं है वो। पर मेम साहब, मैंने तो। अब देख के आओ गेट पे कौन है। हाँ जी, कौन? जी मैम साहब ने मेरे को काम के लिए बुलाया। काम के लिए? यानी मुझे नौकरी से निकाल देंगे? मेम साहब, मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। मैं आगे से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप मुझे जैसे काम बोलेंगी मैं वैसे कर दूंगी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे उस नौकरी की बहुत जरूरत है। मुझे ऐसी हालत में कोई काम भी नहीं देगा, प्लीज मेम साहब। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे मुझे किसे नौकरी पे रखना चाहिए किसे नहीं रखना चाहिए, है ना? अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? बैठो यहाँ पे। हाँ बैठो। आपको घर का सारा काम आता है? जी मैम साहब। तो आपको इस घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन का सारा काम, घर की सारी सफाई, ये सब करना पड़ेगा, चलेगा ना? जी मैम। और रही बात खाने की, तो मैं और कमला एक साथ खाना बना लेंगे।
जाइए आप घर का काम करिए। जी मालिक। भीम साहब, मुझे तो लगा था कि आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं, पर आप तो मेरे बारे में ही अच्छा सोच रही हैं। आप मेरे लिए ही सोच रही हैं, इसलिए आपने नया नौकर रखा ताकि मुझे काम ना करना पड़े, मुझे कोई तकलीफ ना हो। आप सच में बहुत अच्छी हैं। कमला, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैं माँ बनने वाली थी और तूने मेरी कितनी सेवा की थी, कितनी केयर की थी। रात में जब भी मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, दवाइयों से लेके या मेरी क्रेविंग्स, तूने हमेशा मुझे ला के दी। और आज जब तू माँ बनने वाली है तो मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे को ना हमेशा से गलत फहमी थी कि अमीर लोग ना बहुत घमंडी और बहुत बहुत गंदे होते हैं, कि किसी को अपना नहीं मानते। पर आज आपने ना मुझे गलत साबित कर दिया। आप तो बहुत अच्छी हैं, आपके अंदर तो कोई घमंड भी नहीं है। कोई बात नहीं। और हाँ, ये जो काम के लिए मैं तुझे रोकती टोकती थी ना, उसका बुरा मत मानियो। वो मैं तेरे भले के लिए बोलती थी, क्योंकि तू आए दिन ये इतना भारी भारी सामान लेके चलती थी। अगर कुछ हो जाता बेबी को फिर। जी मेम साहब, मैं अब आपकी सारी बात समझ गई। और हाँ, घर जाके ना आराम से रेस्ट कर। कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना घर पे ना यहाँ पे। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर दियो। जी मेम साहब, का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, सैलरी की चिंता बिल्कुल मत करियो। तेरी सैलरी मैं भिजवाती रहूँगी, ठीक है? जी मेम साहब। जा घर जा। जी मैम।